ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। माँ गंगा की गोद, देवात्मा हिमालय की छाया और ऋषि मुनियों की तपस्थली इस पावन युग तीर्थ गायत्री तीर्थ से हम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। सात समंदर पार आप हमारे आत्मीय स्वजन जहां पर भी हैं, इस समय में काफी समय बीता है जब हम सब लोग प्रत्यक्षतः इस युग तीर्थ में आकर के सब सामूहिक रूप से मिलते। तो इस समय की जो मांग है उसके अनुरूप गायत्री परिवार ने, अखिल विश्व गायत्री परिवार ने सदैव से समय की मांग को परखते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और आज ये बड़ा ही अद्भुत सौभाग्य है, संयोग है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप और हम सभी आपस में जुड़ रहे हैं। इस पावन दीप यज्ञ के क्रम में जब ये अति पावन वर्ष 2021, जब हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन का पावन वर्ष, युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना का यह पावन 50वां वर्ष, और ऐसे अवसर पर संपूर्ण भाव से, पवित्र भाव से आप जहां से भी जुड़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सब तक पहुंच रहा है निरंतर। और एक बार पुनः हम सभी शांति कुंज युग तीर्थ से आप सभी को प्रणाम करते हैं। और आज के इस आयोजन के क्रम में जहां एक और इस शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष के इस शुभ अवसर पर इस ऑनलाइन माध्यम से हम लोग दीप यज्ञ, देव पूजन, गंगा जली पूजन, देव स्थापना का क्रम संपन्न करेंगे, तो वहीं आज के इस क्रम में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन संदेश हम सभी को प्राप्त होगा। तो आइए इस क्रम की शुरुआत करते हैं एक बार पूरे उत्साह के साथ। यदि मेरी आवाज आप तक जा रही है तो दोनों हाथ उठा के बोलिए, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गीता माता की जय। आपके चेहरे का उत्साह, उमंग, प्रसन्नता ये बताती है कि ये दूरियां भले ही कुछ मीलों की हो, कुछ हजार मीलों की हो, पर हम लोग के दिल की जो नजदीकियां हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्य होने के नाते वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने तप की शक्ति से हम सभी को जोड़ा, जाने कितने वर्षों का ये हम सबके जीवन के संस्कारों का सुयोग था कि हम तब भी पूज्य गुरुवर के साथ में थे और आज वर्तमान में भी उनके साथ में है और उनके इस महत्वपूर्ण अभियान में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप सब पर हम जितना गर्व करें, जितना गौरव करें उतना कम है, क्योंकि सदा से भले ही आप दूर रहे हैं लेकिन आपके हृदय में बसता शांति कुंज, आपके हृदय में बसता शांति कुंज के लिए प्यार अद्भुत है, अतुलनीय है। जब जब भी आप सबसे हम सभी मिलते हैं उसको अनुभव करते हैं और अभी भी अनुभव कर रहे हैं। तो आइए युग तीर्थ से उन्हीं गुरु का स्मरण करते हुए चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, प्रखर प्रज्ञा, सदर श्रद्धा, अखंड दीपक, गायत्री माता मंदिर, सप्तऋषि क्षेत्र की ऊर्जा और उसमें संव्याप्त गुरुदेव की शक्ति को याद करते हुए गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे, बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे। एक प्रज्ञा गीत है और ये प्रज्ञा गीत पूर्ण भावों के साथ आइए हम इसे श्रवण करें और जब हम इसे सुने, हृदयंगम करें, तो प्रतिपल उस गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए आइए पुण्य लाभ के भागी बने। मैं अपने युग गायकों से प्रार्थना निवेदन करूंगा कि प्रज्ञा गीत गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे, बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत संवारे प्रस्तुत करें और हम सबके भावों को आंदोलित करें। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत। गुरुवर के अनुदानों से जीवन को धन्य बनाए, स्वर्ण जयंती
श्रद्धा सुमन चढ़ाए स्वर्ग जयंती के महापर्व श्रद्धा सुमन चढ़ाए ज्ञान को सभी जन गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में यूं उतारे बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु में जीवन जगत संभाले बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु में जीवन जगत
सतगुरु विचार अमृत सतगुरु विचार अमृत सत्यानि है गुरुवर करते ही भजत अज्ञानी है गुरुवर जय गुरुदेव। इस समय आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, यह पावन कार्यक्रम युग तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंडित जी की उपस्थिति में यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में इंग्लैंड एवं
रोग के सभी परिजन सम्मिलित हो रहे हैं बड़ी संख्या में। बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्ण वातावरण है। भावपूर्ण वातावरण है। यह एक विशेष प्रयास है जिसमें हम सीधे युग तीर्थ शांति कुंज से जुड़ रहे हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जुड़ रहे हैं। और इस लाइव कार्यक्रम में अधिकांश व्यक्ति वे हैं जो या तो शांति कुंज आ चुके हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं। स्थानीय कार्यक्रम जब भी हुआ, लंदन में हो, लिस्टर में हो, गायत्री चेतना केंद्र से जुड़े हुए हैं। गायत्री चेतना केंद्र लिस्टर इस समय विशेष भूमिका निभा रहा है। तो इस विशेष कार्यक्रम में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, इस कार्यक्रम में आप सभी का भावभरा स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री गोपाल शर्मा जी, जो हमारे प्रिय हैं, आदरणीय चिन्मय जी के प्रिय हैं, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी के प्रिय हैं। आप सब इनको देखते होंगे प्रत्येक कार्यक्रम में मंच संचालन करते हुए। तो आइए अब उनके माध्यम से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और गीत का भी आनंद लेंगे। पूरी संगीत टीम है, अधिकांश से आप परिचित हैं। हमारा जो संगीत डिपार्टमेंट है शांति कुंज का, विद्या गीतों के माध्यम से यह विशेष कार्यक्रम संपन्न करता रहता है। तो मैं पुनः आह्वान करता हूं श्री गोपाल जी शर्मा जी। धन्यवाद अजय। एक बार पुनः से आप सभी का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से पूज्य गुरुवर ने सदैव से कहा कि किसी भी क्रम में जब हम जुड़ते हैं तो उस क्रम में जुड़ने के साथ साथ जो कर्म हम करते हैं उस कर्म से भी ज्यादा वरीयता गुरुदेव ने दी उस क्रिया पक्ष के दर्शन की और उस दर्शन के पीछे छुपे भावों की, क्योंकि भाव ही हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती का ये पावन अवसर निश्चित ही आप जहां पर भी हैं, अब से कुछ ही पलों में परमादरणीय चिन्मय पांडे जी हम सभी के मध्य आ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। देव स्थापना, गंगा जल पूजन, दीप यज्ञ का क्रम हम करेंगे, क्योंकि दर्शन जानना जरूरी है भावों के उस प्रभाव को विकसित करने के लिए। और ये आप सबकी खासियत रही कि आपने विविध रूपों में परम पूज्य गुरुदेव से जब भी जिस भी रूप में संप्रेषण पाया, कुछ पलों के लिए अच्छा अवसर है कि आंखें बंद कर स्मरण करें कि मिशन से हम कैसे जुड़े। आंखें बंद कर कुछ पल कृतज्ञता व्यक्त हो युग ऋषि के प्रति, जिनके प्रति हम सदैव कृतज्ञ रहते ही हैं, और इन बंद आंखों से हम स्मरण करें कि वो क्या माध्यम बना था जिससे हम युग ऋषि से जुड़ गए। पूरे विश्व को आज जब हम देखते हैं, मानवता को जब हम देखते हैं, इंसानियत को जब हम देखते हैं, परिवार के भावों को जब हम देखते हैं, तो ये हम सबका गर्व है, गौरव है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार हम सभी को मिला। गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बना इसी से गायत्री परिवार है, बना इसी से गायत्री परिवार है। तो मन में उन भावों को अनुभव करते हुए हम सभी शांति कुंज का दर्शन नित्य प्रति निश्चित ही AWGP लाइव फेसबुक पेज, AWGP लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते ही होंगे। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल नित्य प्रति आपको पूज्य गुरुवर के संदेशों से अवगत कराता ही है, और उसके साथ ही साथ जो अपने स्तर पर आप सभी करते हैं वो अद्भुत है, अतुलनीय है। तो कुछ पल मन को शांत करते हुए कृतज्ञता के उन भावों को पूज्य गुरुवर के चरणों में समर्पित करते हुए कि हम जहां भी हैं, ये शांति कुंज युग तीर्थ आपके लिए प्रार्थना करता है कि आपके परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, क्योंकि वो भाव हमें पूज्य गुरुवर ने सदैव से बताया कि लोग यूं तो भागते उस चीज के पीछे हैं जिसे समृद्धि कहते हैं, लेकिन जो शांति कुंज से जुड़ गया वो इस बात को विधिवत अनुभव करता है कि समृद्धि के पीछे हम नहीं भागते, समृद्धि हमारे पीछे भागती है यदि गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है और यदि प्रतिपल हम मन शांत करके उनका चिंतन करें, स्मरण करें। तो आइए संगीत के माध्यम से और संगीत की कुछ धुनों के माध्यम से
कुछ पल मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आंखें बंद कर लें, मन शांत करें और इन गायकों के माध्यम से संगीत का प्रभाव, रागों का प्रभाव बड़ा वैज्ञानिक होता है, उसको अनुभव करते हुए अपने भाव जगत को इस अवसर हेतु तैयार करें। युग गायकों से निवेदन कि कुछ पलों के लिए संगीत की कुछ धुनों के साथ आइए इस क्रम में भावों का जागरण करें। कमंडल से धरती पर सुरसरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके दिए जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, शाप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाई। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। विश्वास किया, भक्तों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया, विश्वास किया, भक्तों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया, यही कारण करता हमको सतत सहारा है, हमको सब सहारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने के गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाई कभी कभी दिखाएंगे, धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाई कभी कभी दिखाएंगे, उनका चिंतन सुखी मनुष्य का शीतल रसधारा है, उनका चिंतन सुखी मनुष्य की शीतल रसधारा है, हम युग का निर्माण करें,
कर्म चले हम कर्मे युग निर्माण चले जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले प्रेमी मन की तरह चले हम कर्मे युग निर्माण चले जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले आज असुरता के विनाश को चमका यही बुखारा है आज असुरता के विनाश को चमका यही बुखारा है हम युग का निर्माण करेंगे संकल्प हमारा है हम युग का निर्माण करेंगे संकल्प हमारा है ज्ञान का सूर्य उगेगा तुम्हें नहीं रह पाएगा मानव में बेअर्थ जगेगा स्वर्ग धरा कर आएगा नया ज्ञान का सूर्य उगेगा तुम्हें नहीं रह पाएगा मानव में बेअर्थ जगेगा स्वर्ग धरा कर आएगा अंधकार कितना ही हो पर सूरज का भी नहारा है अंधकार कितना ही हो पर सूरज के भी नहारा है हम युग का निर्माण करेंगे हर संकल्प हमारा है हम युग का निर्माण करेंगे हर संकल्प हमारा है बुद्धि धन से अज्ञान की धारा है हम युग का निर्माण करेंगे हर संकल्प हमारा है हम युग का निर्माण करेंगे हर संकल्प हमारा है हम युग का निर्माण करेंगे हर संकल्प हमारा है सब युग का निर्माण करेंगे हर संकल्प हमारा है यह अति दिव्य अति पावन अवसर जब हम सभी महाकुंभ के आयोजन के इस पावन वर्ष के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन जो हमें स्मरण दिलाता है उस देवासुर संग्राम की कथा का। महाकुंभ का आयोजन जो हमें बताता है कि समुद्र मंथन जब हुआ और उससे जब कुछ रत्न निकले तो हलाहल भी निकला और इन सब क्रमों में जो एक अति विशिष्ट घटना इस वर्ष घटी वो यह है कि यूं तो 12 वर्ष में आयोजित होता है महाकुंभ, लेकिन खगोलीय गणनाएं कुछ ऐसी बदली कि वर्ष 2021 युग ऋषि ने अपने साहित्य में जहां जहां भी लिखा कि आने वाला युग बदलाव की ओर, बदलने की दिशा की ओर बढ़ रहा है, बदलो अपनी चाल नया युग आने वाला है, हुई दिशाएं लाल अंधेरा जाने वाला है। पूर्व दिशा को जब हम देखते हैं, प्रातः काल की अरुणिमा की वो बेला होती है जब हल्के हल्के पहाड़ की चोटियों के पीछे से भगवान सूर्य सविता का उदय हो रहा हो, तो अरुणिमा का अवसर जब पक्षी चहचहाने लगते हैं, प्रकृति एक करवट लेने लगती है, उस बदलाव को वही महसूस कर सकता है जिसकी आंखें खुली हुई हों। ये वर्ष 2021 संक्रमण की उस बेला का अति विशिष्ट अति पावन वर्ष है जब पूरा विश्व एक बदलाव के दौर से होकर गुजर रहा है। बदली हुई खगोलीय गणनाओं के बीच वर्ष 2021 में आयोजित महाकुंभ और शांतिकुंज स्वर्ण जयंती का पावन वर्ष हम सभी के बीच परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का शुभागमन हो चुका है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक अद्भुत उत्साह, उमंग और उल्लास आपके आगमन के साथ ही सभी परिजनों के मध्य
आज का यह विशिष्ट आयोजन जब इस ऑनलाइन माध्यम से युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ रहे हैं हमारे सभी परिजन, शांति कुंज स्वर्ण जयंती का यह पावन अवसर और साथ ही साथ महाकुंभ के हरिद्वार में आयोजन का यह अद्भुत दिव्य संयोग, आज के इस अवसर पर जब इस ऑनलाइन माध्यम से देव स्थापना गंगा जल जी का पूजन का पावन क्रम होगा, इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय हम सबको प्रदान करते हम सभी के आत्मीय अनन्य परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का आगमन हम सभी के मध्य हुआ है। साथियों, यह दैवीय मिशन है, यह युग ऋषि का मिशन है। युग ऋषि ने इस दैवीय योजनाओं को हिमालय से हो रहे सूत्र संचालकों के निर्देश पर तैयार किया और इस दैवीय मिशन की दैवीय व्यवस्था में जिनकी भूमिका होती है वो भी दैवीय चेतना ही होती है। और ऐसी ही एक दैवीय चेतना जो हम सभी के सम्मुख आज विद्यमान है। हम सभी अंगअवयव हैं पूज्य गुरुवर के, लेकिन जिन्होंने अपनी पात्रता का विकास अपने तप और अपने साधना के बल पर किया और निरंतर परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाते हुए उन्हीं के चिंतन में रमण करते हुए जीवन का प्रतिपल युवावस्था का प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण, चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, चाहे अध्ययन करते रहे चाहे सेवाएं देते रहे, गायत्री और यज्ञ का सानिध्य उनके जीवन में सदैव रहा है। और वर्तमान में जब उन्हें हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के रूप में देखते हैं तो वहीं अखिल विश्व गायत्री परिवार को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, परम श्रद्धेय डॉक्टर परम श्रद्धा जी का मार्गदर्शन लेते हुए वे एक सबल संवेदनशील नेतृत्व देते हैं, पीड़ा में जन जन के जुड़ते हैं, सुख दुख के सहभागी बनते हैं और इस दैवीय योजना को प्रतिपल एक नए शिखर पर ले जाने को, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बात डिमेंशिया एसोसिएशन के माध्यम से जन जन की पीड़ा को भरने की हो, तो चाहे बात हो कि जब नोबेल पुरस्कार जैसे बड़े पुरस्कार जिस क्षेत्र में दिए जाते हैं उसके जूरी मेंबर आप बनते हो, हम अपने परमादरणीय चिन्मय पांडे सर का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार ये एक ऐसी दैवीय योजना है और ये उस समय पर आई जिस समय सरकारें भी चिंतन नहीं कर पा रही थी, कोरोना के केसेस घटते जा रहे थे, सबको लगा कि स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन तब परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन में यह घोषणा की गई और घोषणा के निमित्त जो बने वैसे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे सर, आज उस घोषणा को जब हम होता देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि इन सामयिक परिस्थितियों का दूरदर्शी विवेकशीलता के साथ चिंतन पूर्व में किया जा चुका था और जन जन के मार्गदर्शन हेतु यह क्रम समक्ष आया था। तो आइए आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार का चिंतन किस भाव से आया, प्रज्ञा गीत के माध्यम से उसे सुने और तत्पश्चात परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे सर का उद्बोधन मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। समय विषम है महाकुंभ है, अमृत कलश ले आए हैं, हरिद्वार से द्वार आपके महाप्रसाद ले आए हैं, महाप्रसाद ले आए हैं। महाकुंभ के संग है गुरुवर, महाकुंभ के संग है गुरुवर, माता जी का प्यार आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। महाकुंभ के संग है गुरुवर, महाकुंभ के संग है गुरुवर, माता जी का प्यार आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार।
घर पहुंचा गंगा जल, घर पहुंचा गंगा जल, घर पहुंचा गंगा जल। सारे तीरथ उसने समाये, सुमिरन कर लो हर पल, सुमिरन कर लो हर पल, सुमिरन कर लो हर पल। निर्मल मन और शुद्ध हृदय से, निर्मल मन और शुद्ध हृदय से पूजे सब संसार बाप के पार। पहुंचा हरि पार के पार, पहुंचा हरि पार। देव संस्कृति का घट सारे जग में हम फहराए, जग में हम फहराए, जग में हम फहराए। अद्भुत मन देव संस्कृति का सम्मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। सब पद पर जो समझ चलेंगे, सब पद पर जो समझ चलेंगे, मिले करुण का प्यार बाप के पार। पहुंचा हरि पार बाप के पार, पहुंचा हरि पार। जंग गायत्री हमको घर घर है पहुंचाना, घर घर है पहुंचाना, घर घर है पहुंचाना। यज्ञ मुझे कर कदमों की हमको फर्ज निभाना, हमको फर्ज निभाना, हमको फर्ज निभाना। गायत्री और यज्ञ पिता से, गायत्री और यज्ञ पिता से धन्य हुआ संसार भाव के द्वार। पहुंचा हरि द्वार बाप के द्वार, पहुंचा हरि द्वार। नीचे और लड़ जाए, नहीं तो नीचे आ जाता है, ऐसा कैमरे को नहीं देखता। होश हो गया देव शक्ति आ जागी, देव शक्ति आ जागी, देव शक्ति आ जागी। महिमा मंगल करता मंगल नवयुग दल सहभागी, नवयुग दल सहभागी, नवयुग दल सहभागी। सारे जग में छाया देखो, सारे जग में छाया देखो, गायत्री परिवार बाप के पार। पहुंचा हरि पार बाप के पार, पहुंचा हरि पार। महाकुंभ के संग है गुरुवर, महाकुंभ के संग है गुरुवर, माता जी का प्यार बाप के पार। पहुंचा हरि पार बाप के पार, पहुंचा हरि पार बाप के पार, पहुंचा हरि पार। बोलिए महापुरुष गुरुदेव की जय। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार और शांति कुंज स्वर्ण जयंती का यह अद्भुत अवसर और अवसर है उस मार्गदर्शन का, उस प्रेरणा का, उस उत्साह के नव संचार का, जिसने इस आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार महाअभियान की घोषणा को उस वर्ष में साकार किया जब लोगों का चिंतन
सरकारें अपनी व्यवस्थाओं में लगी थी, लेकिन यह दूरदर्शी चिंतन शायद विकसित नहीं था कि आने वाले समय की स्थितियां क्या होने वाली। वर्ष पूर्व ही यह घोषणा हुई कि आप हरिद्वार तक नहीं आएंगे तो हरिद्वार को हम आप तक लेकर के आएंगे। 10 लाख नए परिवारों तक गांव में जाने का संकल्प और एक ऐसी संवेदनशील चिंतन और चेतना जिनके अंदर बसती है, और जो एक और प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, सोशली हर स्तर पर गायत्री परिजनों का, विश्व मानवता का सर्वत्र रक्षण करने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं और सदैव पीड़ित मानवता की सेवा हेतु जन जन का आह्वान कर रहे हैं। और उनके आह्वान पर क्या युवा, क्या वृद्ध और देश और विदेश की क्या सीमाएं सभी बढ़कर साथ आ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे ही अंशधर श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन को साथ सुनाते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ में अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग परिचित हैं कि वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों की एक लंबी श्रृंखला में सबसे पवित्रतम मंत्र, उस मंत्र का जो अवतरण इस धरती पर हुआ है, उसके अवतरण के पीछे का उद्देश्य यही है कि मनुष्य जीवन के अंदर जो भावनाएं सकते हैं, जो देवी ईश्वरीय संभावना, एक संभावना हमारे भीतर हमारे अंदर का देवता जागे, भगवान जागे, महानता जागे, दिव्यता जागे, ईश्वरी संभावनाएं जागे। और उन संभावनाओं को जगाने के लिए जिस शक्ति, संबल, सामर्थ्य, सहयोग वो माँ गायत्री के महामंत्र के माध्यम से मिल पाती है। मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला है और मिलने के साथ एक अवसर मिलता है। जो लोग शास्त्रों को पढ़ने से परिचित हैं, धर्मशास्त्रों को जितने पढ़ा है, वो पढ़ते पढ़ते सत्य को भी जानते हैं कि जो मनुष्य का जीवन व्यवस्था से नहीं होता। इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने वालों को ये ज्ञान होगा कि लाखों करोड़ों योनियों में भटकने की यात्रा होती है, तब जाकर मनुष्य का जीवन जीवित पाता है। जिन लोगों ने वेदांत को पढ़ा है, उनने आचार्य शंकर को भी पढ़ा होगा। जब आचार्य शंकर ने कहा दुर्लभम त्रैविद्यम देवानुग्रहीतम मनुष्योत्तम मोक्षोत्तम महापुरुषम च, जिनने रामचरितमानस को पढ़ा है, उनने इस पंक्ति को भी पढ़ा होगा, जहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन व्यक्ति को नसीब हो पाता है। और जो गायत्री के मंत्र का उद्देश्य है, उसी प्रेरणा को, उसी संकेत को, उसी शिक्षा को बार बार मनुष्य के हृदय में, अंतःकरण में स्थापित कर देना। क्योंकि इंसान मनुष्य का जीवन लेता है और लेते से ही एकदम सो सा जाता है, उसको होश भी नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस जागरण की यात्रा के लिए हम लोग आए थे, किस सोच को लेकर के आए थे, किस भावना को लेकर के आए। तो उस भावना को जगाने का जो उद्देश्य है, वो गायत्री मंत्र के माध्यम से पूरा हो पाता है। The possibility of unleashing and unraveling the divine possibilities that we would have to enlighten them, that is the purpose of the Gayatri. तो एक बार उसी शक्ति का स्मरण करें जो शक्ति हमें उन्नति के, उत्थान के, उत्कर्ष के शिखरों की ओर लेकर के जाती है। सृष्टि के जितने भी उच्चतर आयाम, उच्चतर संभावनाएं हैं, उनको प्राप्त करने का माध्यम उपलब्ध करते हैं। उस शक्ति का स्मरण करते हुए इस भाव के साथ कि हमारे व्यक्तित्व के कण कण के अंदर वो प्रकाश अवतरित हो सके, जो प्रकाश मानवीय संभावनाओं को देवत्व के शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करता है। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में, शांति कुंज के इस पवित्र तीर्थ में
तो इस युग का एक जागृत तीर्थ है। महाकाल का घोंसला, माँ गायत्री के अवतरण का केंद्र, परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी की तपस्थली, कर्मस्थली। उस शुभ स्थान से जब हम लोग आप लोगों के साथ यूके के और अन्य सभी देशों के गायत्री परिजनों के साथ आज इसी माध्यम से एक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की संगीत के टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, हम लोगों के संस्कार प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्व भारती सम्मानित सदस्यगण, ईएमडी के सभी कार्यकर्तागण, जिनके अथक प्रयासों के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, और प्रिय गोपाल, यहाँ उपस्थित अन्य सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्तागण। मित्रों, आज हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस संगोष्ठी का हिस्सा बनते हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद, बहुत समय के बाद, क्योंकि जो कोरोना का विश्व संकट था और अभी भी चल रहा है, इसके कारण इन गंगा जलियों को लंबी अवधि पहले यहाँ से भेजा गया, पर प्रतीक्षा के कारण आज ही वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाई हैं। तो आज जो इसकी प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम है, इस शुभ अवसर पर इसके पीछे के उद्देश्य का स्मरण कर लेना जरूरी जाता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में अभी गोपाल इशारा कर रहे थे कि जिन परिस्थितियों में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की गई थी, वो परिस्थितियां सामान्य थी। वैश्विक संक्रमण का दौर है, एक असामान्य, असाधारण और अद्भुत परिस्थितियों के मध्य में हम लोगों की बातचीत हो रही है। यदि हम लोग अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और व्यापक करके सोचे और सिर्फ अपने दृष्टिकोण को आज की वैश्विक संक्रमण की परिस्थितियों तक सीमित न करके ये सोचने की कोशिश करें कि जो आज मानवता का दृष्टिकोण है, जिस ओर मानवता जा रही है, उन परिस्थितियों में किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता हो जाती है, तो इस बात को हम लोग महज संस्था के साथ महसूस कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो गंभीर विश्व के परिवर्तन की परिस्थितियां हैं। जिन लोगों ने गुरुदेव के साहित्य को अच्छे से पढ़ा है, वो इस बात से परिचित है कि गुरुदेव ने वर्षों पहले इस ओर मानवता को एक चेतावनी दी थी कि एक समय ऐसा आएगा जब विश्व संक्रमण के दौर से गुजरेगा। आज की परिस्थितियों को गुरुदेव ने युग समर की, महाभारत की परिस्थितियां, कुरुक्षेत्र की परिस्थितियां कहकर दिखाया, क्योंकि लगभग वैसी ही परिस्थितियां हैं। आज की जो घटनाएं घट रही है, आज जिस तरह व्यक्ति की मानसिकता है, जिस तरह का चिंतन है, जिस तरह का दृष्टिकोण है, वो उसी परिभाषा को सत्य ठहराता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत के समय में एक और सारी पैशाचिक प्रवृत्तियां, सारी पाश्विक ताकतें, सारी की सारी नकारात्मक शक्तियां, सारे के सारे दुर्जन दुष्ट एक तरफ आकर के एकत्रित हो गए थे। आज भी कुछ वैसी परिस्थितियां हैं, शुभ एक और है, अशुभ एक और है, प्रकाश एक और है, अंधकार एक और है। आदमी के मन के अंदर देवत्व और असुरता निरंतर संग्राम से करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णन आता है कि धूम्रलोचन जो है वो व्यक्ति की आंखों के ऊपर धुआं डाल करके उसके चिंतन को विकसित कर देता था, वैसे ही आज की परिस्थितियां हैं कि आज भी स्वार्थ और संकीर्णता का धुआं इंसान के मन के ऊपर इस कदर भर गया है कि आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को भी भूल करके बैठा है, मानवता को भी भूल करके बैठा है, इंसानियत को भी भूल करके बैठा है। न प्रकृति उसे याद है, न परमात्मा याद है, न परमेश्वर याद है, न जीवन का उद्देश्य याद है। और जो परिणाम में निकल करके आता है वो हम लोगों के सामने है। इंसान बाहर भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाता और अंदर भी आदमी का मन इस कदर बेचैन है, इस कदर भटका हुआ है, इस कदर बिखरा हुआ है, लगता है कि आदमी जिंदगी को बोझ की तरह से जी रहा है। कोई कार्य है जो हमें करना है, आदमी को न उसके पीछे का भाव याद है, न उद्देश्य याद है, न जाना किधर था, न चिंतन याद है, न दृष्टिकोण याद है। सुख बढ़ गया, साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, पर क्या ये सत्य नहीं है कि उनके अनुपात में आदमी की भावनाएं बिखर गई। स्नेह और विश्वास का स्थान जो है शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। घर बड़े हो गए, कहीं जहां पर झोपड़ियां खड़ी हुआ करती थी वहां राजमहल खड़े, पर इंसान की भावनाएं तो छोटी हो गई, बटुए भारी हो गए, पर आदमी दिल से दरिद्र हो गया है। ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, विश्वसनीयता है, जिन भवनों के ऊपर मानवता का भवन खड़ा हुआ करता था, वो सारे के सारे गुण इस कदर बिखरे हैं कि यदि आदमी अच्छे इंसान को तलाशने के लिए जाए तो आदमी को नसीब नहीं हो पाता है। आदमी को ये पता नहीं कि भरोसा किस पर करे। और आदमी जब गलत राह पर चल रहा है तो गलत राह पर चलते समय में न उसको अंतरात्मा की ग्लानि का भय है, न उसको ये चिंता है कि मैं रात में सोऊंगा कैसे, मन में शांति कैसे आएगी, न उसे ये चिंता है कि समाज क्या कहेगा, न समाज का संकोच उसको याद है, न प्रशासन का भय उसको याद है, न ईश्वर के
न्याय प्रियता पर, कर्म फल विधान पर जरा सा भी भरोसा है। परिणाम में क्या है? परिणाम में गुरुदेव ने कहा है कि दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जो आज मानवता के सामने प्रश्न पत्र आ गया है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, दो ही आंसर है। आपको सही का चयन करना है या गलत का करना है। एक तरफ तो विनाश है, विध्वंस है, विप्लव है। एक तरफ गए तो इस तरह की परिस्थितियां बनेगी कि इंसान अपने आप को भी नष्ट करेगा, दुनिया को भी नष्ट करेगा, मानवता को भी नष्ट करेगा। उधर काफिला बढ़ता चला गया तो व्यापक जनसंहार के अलावा और मानवता के संपूर्ण नाश के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मानवता के सामने है नहीं। और दूसरी तरफ शुभ की, मंगल की, कल्याण की संभावना है। या तो आदमी को उठना पड़ेगा या फिर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो चयन है वो मानवता के सामने उपलब्ध नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों ये सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां निकल कर, यानी कि निकलने के पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि आज इंसान ने हर चीज को दौड़ में बदल दिया है। आज हर चीज दौड़ती जा रही है, विकास है, दौड़ रहा है, ठीक बात है, पर महत्वाकांक्षाएं भी दौड़ रही है। पतन भी उसी तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है, विनाश भी उसी तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। आदमी की कामनाएं अनंत हो गई है और उसके पास शक्तियां सीमित है। बदले में मिलेगा क्या? हर आदमी यदि यही सोच करके बैठ जाए कि कल मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना नहीं और आदमी बन ग्राम प्रधान भी नहीं सकता है, तो मन में तनाव के अलावा क्या मिलेगा? परेशानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो के मुंशी ने कहानी लिखी है सिंगारी मछली के बारे में। ये एक गांव में मछुआरा था, सुख से रहता था। उसने एक दिन गांव में गया, तालाब के अंदर जाल डाला तो एक सोने की मछली पकड़ में आ गई। मछली बोली कि मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं हूँ, तो जो है मुझसे जो भी मांगना चाहे वो मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। तो मछुआरे ने कहा ठीक है, कैसी इच्छा पूरी करोगे? अरे बोले जो तू चाहेगा वो पूरी करूंगी। क्या चाहता है? बोले मैं पत्नी से पूछ के आता हूँ। बोले ठीक, पूछ के आया। पत्नी के पास गया, पत्नी बोली कि अरे पूछने के लिए क्यों आया? यार मांगना तो ये मांगता कि देश का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बने। बोले ठीक। गया मछली के पास, बोले देश का अमीर आदमी बना दो। मछली का बना दिया। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता। गया दोबारा पूछने के लिए। पत्नी बोली अरे पूछने के लिए यहाँ क्यों आया? मांगना था तो ये मांगता कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बने। बोले ठीक। गया मछली के पास। मछली बोली कि भाई इच्छा तो एक ही पूरी करनी थी, पर तुम्हें भला आदमी लगता है, सीधा सरल सा है, तेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है। और कुछ? बोले पत्नी से पूछ के आता हूँ। पूछ के गया पत्नी से पूछने। पत्नी बोली अरे मांगना था तो ये मांगता कि चक्रवर्ती सम्राट बने, देश का राजा बन गया, दुनिया का राजा बन गया, चक्रवर्ती सम्राट बने। गया मछली ने कहा चल भाई तेरी ये इच्छा भी पूरी करी। और कुछ? बोले एक बार पत्नी से पूछ क्या हूँ। बोले पूछ क्या? गया पत्नी से पूछने के लिए। पत्नी बोली अरे मांगना था तो ये मांगता, सूरज चांद तारे तेरी इच्छा से चले। गया वो मछली के पास। मछली हंसी, बोली तेरी एक इच्छा पूरी करनी थी, 4 बार तो आके खड़ा हो गया। बोले तू अपनी झोपड़ी में ही ठीक था। बोले वहीं जा, जो तेरी चौथी इच्छा भी पूरी करती हो तो वापस झोपड़ी में जा। तो आदमी की कामना अनंत है, भागा चला जा रहा है। आप जरा सोच करके देखो और अपने आप से पूछ करके देखो कि कितनी विचित्र सी बात है कि आदमी जिंदगी में जो है चाहता तो प्यार है, भागता पैसे के पीछे। कामना उसके मन में ये है कि उसको प्रेम मिले, शांति मिले, पर भागता वो संपत्ति और समृद्धि के पीछे। तो आदमी की जो दौड़ है वो उसको कहीं लेकर के नहीं जाती। और इसके पीछे का कारण एक ही है कि आज मनुष्य के चिंतन के ऊपर नकारात्मक शक्तियों ने अधिकार कर लिया। भावना कुछ और है, चाहता कुछ और है। जीवन में कामना नहीं है, उन चीजों के पीछे व्यक्ति भागता है। जो चीजें कहीं स्थिर नहीं है वो आदमी के मन को डराती हैं। वो शंकाएं, वो कुशंकाएं, वो कामनाएं, वो आकांक्षाएं जिनका न कोई आधार है, न जिनकी कोई भूमि है, न जिनके पीछे कोई तत्व था, वो आदमी के जीवन के रस को हरण करके ले जाते। आदमी परेशान सा जी रहा है, शंकाओं कुशंकाओं में जी रहा है। कारण क्या है? कारण वही है जो गुरुदेव ने आज से 40 साल पहले लिख करके बताया कि वातावरण के अंदर अंधकार है। सब जगह पर धुआं फैल जाए तो आपके फेफड़े कितने भी मजबूत हो, सांस लेने में तकलीफ होती है। आप कहते रहो नहीं साहब हमको तो कुछ नहीं होगा, हमारे लंग तो बहुत अच्छे हैं। अरे लंग बहुत अच्छे हैं पर सब जगह पर धुआं फैल गया है, सब जगह पर अंधेरा हो जाए तो आपकी आंखें कितनी भी अच्छी हो दिखाई थोड़ी पड़ेगा। वही आज की परिस्थितियों में सत्य है। सब जगह पर वातावरण में नकारात्मकता है। आप कितने भी अच्छे व्यक्तित्व, आपके अंदर कितनी भी बढ़िया ताकत है, आपका चिंतन चरित्र व्यवहार कितना भी मजबूत है, थपेड़े तो लगते हैं। आदमी आंधी और तूफान के बीच में जाकर के खड़ा हो जाए तो कुर्ता तो हिलेगा, कितना भी मजबूत व्यक्ति होगा आदमी का शरीर थोड़ा तो हिलेगा। वैसा ही आज की परिस्थितियों में है दोस्तों। आज आदमी अपने चिंतन चरित्र व्यवहार भावनाओं में कमजोरी को महसूस करता है क्योंकि वातावरण के अंदर अंधकार है।
तो क्या करने की आवश्यकता है? रोने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब अंधकार होता है तो अंधकार से शिकायत थोड़ी कोई करता है कि अरे जाकर के हम आवेदन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, अंधकार का डिपार्टमेंट का है, उसको बोलेंगे कि अंधकार थोड़ा कम करो। ऐसा नहीं होता। अंधकार से लड़ने का रास्ता एक ही है कि आदमी प्रकाश को पैदा करे। अंधकार को दूर करने के लिए आदमी के चिंतन में, भावनाओं में, व्यक्तित्व में प्रकाश के अवतरण की आवश्यकता हो जाती है। बस वही आज के समय की आवश्यकता है दोस्तों। जो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार है, उसके पीछे की पुकार एक ही है कि कितनी भी जागृत आत्मा है, कितनी भी जीवंत आत्मा है, जिनको गुरुदेव ढूंढ ढूंढ करके लाया। आप गुरुदेव का अंतिम प्रवचन सुनिए। गुरुदेव ने क्या कहा? मैं इन दिनों में क्या कर रहा हूँ? मैं इन दिनों में हीरों को ढूंढने का काम कर रहा हूँ, उनको ढूंढ ढूंढ करके ला रहा हूँ और उनको गायत्री परिवार के अंदर पिरोता चला जा रहा हूँ। तो वो ढूंढने की आवश्यकता, वो हीरे हम है क्या? वो पौधे हम है क्या जिनको गुरुदेव रोक करके गए थे? आज का समय है जब उन अंडों को फूटने की आवश्यकता है, जिनके विषय में गुरुदेव ने 1988 में लिखा कि शांति कुंज के आंगन के अंदर महागर्भ के टहनों के नीचे मैं आने वाले समय के अंडे छुपा करके जा रहा हूँ। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, प्रलय चलेगी, ऐसी घटाएं घटेंगी जैसी आज से पहले नहीं घटी, अंधेरा छा जाएगा, सब हो रहा है। और बोले एक दिन तूफान जो है शांत होएगा, शांति आएगी, तब वो अंडे फूटेंगे। तो जो प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, जो विचित्र आपके पास पहुंचा, ये गुरुदेव माता जी, दादा गुरु, पूरा का पूरा हिमालय, देव शक्तियां, ऋषि सत्ताएं हमारे घर में क्यों आई? गंगा यहाँ से बह करके निकली और आपके पास यूके में और विदेश में क्यों पहुंची? ये चित्र आपके पास क्यों आया है? इसलिए आया है कि आप उसको देखें। तो आप ये सोच करके देखें कि चित्र नहीं आया है, हमारे घर में शीशा आ गया है। हम अपने घर में शीशे की तरह से लगाएंगे और अपने आप से पूछेंगे कि गुरुदेव ने जिस देव मानव की पुकार करी थी, वो देव मानव हमें क्या? गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं कि बेटा आप हो क्या वो देव मानव? आपके अंदर वो शक्ति है कि आप खड़े हो सकते हो? जब ये अंधकार आएगा तो आपके अंदर ताकत है क्या कि आप दीपक की तरह जल सकते हो, आप मशाल की तरह जल सकते हो, आप मोमबत्ती की तरह जल सकते हो? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा कि आप अपने घर में देव शक्तियों को स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे आप करेंगे ही, आपके पूजा घर में आ रहे हैं भगवान। ये पूछा जा रहा है कि आप उसको बदलने के लिए आज की तारीख में, जब सारे संसार में अंधकार छा गया है, भगीरथ की भूमिका निभाएंगे। ये पूछा जा रहा है कि ऐसे समय में आपके कंधे मजबूत है कि नहीं? देव शक्तियों की जो परीक्षा होती है वो कठिन समय में होती है। जब अंधेरा होता है तभी तो पता चल पाता है कि आपकी टॉर्च में ताकत कितनी है। अंधेरा नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि आपकी टॉर्च में जो सेल लगे वो सही लगे कि नहीं लगे? बस यही पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि आप देव शक्तियां हैं, आप देवत्व के प्रतीक हैं, आप गुरुदेव के सृजन सेनानी हैं, आप युग शिल्पी हैं, आप लोक सेवी हैं। ये सारी परिभाषाएं हमारे नाम के साथ जुड़ी। पूछा जा रहा है आंधी चल रही, तूफान चल रही है, अब आप बताओ आप कर सकते हो कि नहीं? गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमने आपको आवाज लगाई, आप आकर के खड़े हो गए। अब हम आपसे कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा है बाजार में लाठी हाथ में, जो घर फूके आप लो, चलो हमारे साथ, जिसके अंदर ताकत है वो फूके और चले। ये पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि जब आपको आवाज लगाई गई, जब आपसे कहा गया कि आप गुरुदेव के काम में, भूमिका में सहायता करेंगे, आपने कहा हम करेंगे। अब पूछा जा रहा है कि वो करने के लिए आप तैयार है? तो दोस्तों हम लोग तैयार हैं। ये जो आज का कार्यक्रम है ये बताने के लिए है कि गुरुदेव ने जो आवाज लगाई उसको पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देवत्व आपके अंदर है, बताने का सही समय। ये समय ये बताने का समय है कि जो इस वर्ष की योजना थी कि हर घर तक शांति कुंज पहुंचे, हर घर तक हरिद्वार पहुंचे, हर घर तक गंगा पहुंचे, हर घर तक संस्कार पहुंचे, हर घर तक देखे पहुंचे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इस समय के अंधकार को दूर करने के लिए अकेला शांति कुंज काफी नहीं, हर घर को शांति कुंज बनना पड़ेगा। ये समय ऐसा है जब हर घर को शांति कुंज बनाना पड़ेगा। आपके घर में आज आकर के गुरुदेव माता जी स्थापित हो गए, आपके घर का नाम शांति कुंज हो गया। आप ये सोचना कल से हम लोग यहाँ पर क्या करें जो शांति कुंज की तरह से प्रतीक हो। आपको ये करने की आवश्यकता है दोस्तों। आज आपके यहाँ पर जब ये चीजें स्थापित हो रही है, आपके यहाँ पर गुरुदेव माता जी आ रहे हैं, देव शक्ति आ रही हैं, तो ये स्मरण कराने के लिए आ रहे हैं कि वो देव शक्ति आपके अंदर भी है, आपको भी जागना पड़ेगा। रामायण का समय आया और रामायण के समय में जब भगवान राम के सामने चुनौती आई, उनको एक तरफ तो लंका को भी ध्वस्त करना था, तो राम राज्य को भी तो प्रतिष्ठित करना था, अंधेरे को हराना था, तो राम राज्य को भी तो लाना था, उनको अच्छे समय को भी तो लाना था। ऐसे समय में भगवान ने कहा कि चलो कौन आएगा हमारी मदद करने के लिए, कौन आएगा? राजा महाराजा जो है जाकर के छुप गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, उन पे सेना तो है पर दे नहीं सकते। भगवान ने कहा फिर मदद कौन करेगा? तो बूढ़ा सा जटायु आकर के खड़ा हो गया, बिना शक्ति वाला केवट आके खड़ा हो गया।
छोटी सी गिलहरी आके खड़ी हो गई, बूढ़ी जो है शबरी आकर के खड़ी हो गई, वानर आ गए, रीछ आ गए। तो ये लोग कौन थे? देव शक्तियां थे, शरीर की ताकत थोड़ी थी। अब उतने रावण से लड़ने के लिए जाके खड़े हो गए। रावण का आप पढ़ो जरा वर्णन। रावण ने 9 के 9 ग्रहों को अपने पास कब्जे में ले लिया था। आप रावण का फोटो देखो, वो एक नीले से रंग के आदमी के ऊपर पैर रख करके बैठा है। नीले रंग का आदमी कौन था? शनि देव थे। उनकी छाती पर पैर रख करके बैठता था। रावण की शनि को मैंने कब्जे में कर रखा है, बाकी ग्रह मेरे पीछे चक्कर लगाते हैं। 27 के 27 नक्षत्र जो है उसी की परिक्रमा करते थे। इतना बलशाली आदमी, आदमी को डर लगता था रावण का नाम सुन करके। सारी जगह पर उसके दूत तैनात थे। और रामचंद्र जी के पास क्या था? एक धनुष बाण, एक सहयोगी के रूप में लक्ष्मण। सीता जी को तो रावण उठा के ले गया था। सहयोग के लिए कौन आया? जो आए वो देव मानव। जब परिस्थितियां विषम होती है तभी तो परीक्षा होती है कि आपके अंदर कितने देव मानव होने की संभावना है। तो दोस्तों जी, आपके पास भावनाओं का बल है, आपके पास संकल्प का बल है, आपके पास इरादों का बल है, तो आप देव मानव। आज का समय यही सिद्ध करने का है कि आपके अंदर का देव मानव जिंदा है कि नहीं। आप बताइए गुरुदेव को, अकेले में बातचीत करिए, गुरुदेव को बताइए कि गुरुदेव हम लोग आपके देव मानव तैयार हैं। और जो देवी योजना के प्रतीक होते हैं वो देवी योजना पे भरोसा रखते हैं। रामकृष्ण परमहंस की कहानी आती है। रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन गए। बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे, लाखों के करीब शिष्य थे उनके, प्रेसिडेंट हुआ करते थे ब्राह्मण समाज के। और जब मिलने के लिए गए तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग गए। उनमें से एक कौन थे? विवेकानंद। और विवेकानंद क्यों गए? विवेकानंद यूं गए कि केशव चंद्र सेन को गवर्नर के बराबर जो है वहां पर वो मिली हुई थी इज्जत। पूरे भारत भर में 5 ही गवर्नर थे, उनमें से एक केशव चंद्र सेन को मानते थे लोग। तो उनने कहा कि साहब इतने बड़े आदमी मिलने जा रहे हैं हमारे गुरु से, यदि हमारे गुरु जो है केशव चंद्र सेन से कह देंगे तो नौकरी लग जाएगी। यहाँ तो विवेकानंद की नौकरी नहीं थी, उनने कहा कि सिफारिश लगा देंगे तो नौकरी लग जाएगी। ये सोच करके गए। रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को छोड़ा और विवेकानंद के पास जाके बैठ गए। लोगों ने कहा अरे साहब आप समझ नहीं रहे हैं, प्रेसिडेंट उधर बैठे हैं, लड़का तो बेरोजगार है। रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? रामकृष्ण परमहंस बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है। उन्होंने कहा कि अरे, उन्होंने केशव चंद्र सेन से कहा कि एक बात बता, जो तू कर रहा है, इतने सारे जो तेरे शिष्य हैं, इतने सारे जो तेरे केंद्र हैं, वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है कि नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले फिर नहीं चलेगा। बोले देख मेरे को हुआ है और ये वाला चलेगा। वही रामकृष्ण मिशन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वैसे ही गुरुदेव ने अखंड ज्योति शुरू करी तो जो है 250 पत्रिकाएं गुरुदेव हाथ से लिखते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक एक पंक्ति लिखते थे, लोगों घरों में लेकर के जाते थे। लोगों ने कहा नहीं चलेगी साहब अखंड ज्योति, आप विज्ञापन लेते नहीं हो, पैसा लेते नहीं हो, इसके बाद आप पे काम करने को नहीं है, आप 250 प्रतियां लोगों के घर तक कब तक लेके जाओगे हाथ से लिख के। गुरुदेव ने क्या लिखा? आप अखंड ज्योति खोल के देखना, उसमें लिखा गुरुदेव ने, इंसान की चलाई हुई हो तो रुक जाए, भगवान की चलाई हुई हो तो चलनी चाहिए। भगवान की चलाई हुई, ये मेरे और आपके कारण नहीं चलती है, भगवान के कारण चलती है। ऐसा नहीं है कि हम चला रहे हैं, हम कैसे चला लेंगे, हम अपने आप को नहीं चला सकते हैं। तो भगवान की योजना है, भगवान चलाता है, इसको ऋषि चलाते हैं, इसको मुनि चलाते हैं, संत चलाते हैं, गुरुदेव चलाते हैं। हम लोगों का काम है कि हमें भगवान ने ला करके खड़ा कर दिया है तो हम उस सौभाग्य का वर्ण करें। ये समय सौभाग्य का वर्ण करने का है, ये समय अपने अंदर छुपे हुए देव मानव को जगाने का है। ये बात बार 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 स्मरण रखने की, आदमी भूल जाता है कि गुरुदेव की योजना, सोचने लगता है हमारी हमारी कैसे हो जाएगी, हमारी योजना कैसे हो जाएगी। ना हमने सोची, ना हमने बनाई, ना हमारी तप लगा, ना हमारा पुण्य लगा जिनका, वो अच्छे से जानते हैं कि इस मिशन को कैसे चलाना। परिस्थितियां विषम पैदा ही इसलिए होती हैं कि आदमी विषम परिस्थितियों में अपनी भावना की, श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की परीक्षा दे सके। या इसलिए आप 74 की घटना याद करके देखो, जो लोग पुराने जानते हैं, जब आप 51 की घटना याद करके देखो, गायत्री तपोभूमि से जब गुरुदेव ने स्थापना करी, शुरू की बात है, सहस्त्र कुंडी से पहले की बात है। लोग जाने लग गए, घटना घट गई, लोग जाने लग गए। लोगों ने कहा यहाँ पे कौवे बोलेंगे, यहाँ पर जो है जो वो बोलेंगे, चमगादड़ बोलेंगे, सन्नाटा छाया रहेगा तपोभूमि के अंदर। गुरुदेव ने कहा भगवान का होगा तो चलेगा, इंसान का होगा तो सन्नाटा आएगा, भगवान का होगा तो यहाँ पर सौभाग्य आएगा। और उसके 2 वर्ष बाद ही सहस्त्रकुंडी महायज्ञ हुआ। तो भगवान की चलाई हुई योजना है, वहां सन्नाटे के लिए थोड़ी बनी, सौभाग्य के लिए बनी। हम लोगों का काम है कि हम उस सौभाग्य का हिस्सा बन सके, हम लोग बन सके। और यही जो समय है दोस्तों, इसको स्मरण करने का है, ये समय ये याद करने का है कि गुरुदेव ने जो योजना चलाई उसको साकार करने के लिए हम क्या कर पा रहे हैं। दूसरे की समीक्षा आसान है, अपनी समीक्षा करने जरूरी है। हम क्या कर पा रहे हैं ये पूछने के लिए गुरुदेव आपके घर में आए। चित्र जो है इसलिए नहीं आया कि चित्र है, चित्र तो पोस्ट ही कर देते हैं, आप कुरियर से पहुंचा देते हैं, हम आपको डाउनलोड करा देते हैं, वेबसाइट पे डाल देते हैं, आप ले लो अपने घर में छाप लो।
कितनी देर लगती है, आराम से व्हाट्सएप ग्रुप से पहुंच जाएंगे, फेसबुक से पहुंच जाएंगे। चित्र महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन महत्वपूर्ण है। जो चिंतन उसके साथ पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि आपके अंदर का देवता जागे। इस समय आपके अंदर के देवता को जगाने का है। अभी बड़ा कठिन समय है। हम हमेशा बोलते हैं कि गुरुदेव ने जो देवता होने की परिभाषा दी वो इसी बात से दी कि कौन देना जानता है, आपके पास कितना है महत्वपूर्ण नहीं, भावना क्या है वो महत्वपूर्ण है। जिस भावना से आप देते हैं वो तय करता है कि आपके अंदर का देवत्व कितना है। तो मैं तो बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद दूंगा कि कठिन समय में तुरंत यूके के गायत्री परिवार ने संकल्प लिया, गायत्री चेतना केंद्र ने संकल्प लिया और तुरंत वहां से कहा कि हम 50,000 जो पाउंड है वो अभी भेजने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वहां से एकदम कठिन समय में अपने माध्यम से जितना उनसे बन सके उतनी एक आहुति देने का प्रयत्न किया है। और ये जो चित्र आपके घर में पहुंच रहा है वो इसी चिंतन को, इसी चेतना को, इसी भावना को जगाने के लिए पहुंच रहा है। आज का दिन आपके जीवन में शुभ सौभाग्य को लेकर के आए, नए संकल्प को लेकर के आए, नए चिंतन को लेकर के आए। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल। आज के इस अवसर पर संवेदनापूर्ण यह चिंतन हम सभी को प्रदान कर परमानंद जिनमें से प्रस्थान कर रहे हैं। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि कि हम मात्र चित्र नहीं, हम चिंतन है। युग ऋषि की इस योजना से हम सबके जुड़ने का परम सौभाग्य। और आज उस देववाणी से हम सभी को, हमारे भावों को, आपके चेहरे बता रहे थे, आपके भाव बता रहे थे, आपकी आंखें बता रही थी कि आदरणीय भैया का यह संदेश और इसकी प्रेरणाएं हम सभी ने पाई। और आइए इसी संदेश और इसी प्रेरणा से वो उस मनोभूमि का निर्माण हो चुका है जिस मनोभूमि में हम सभी कर्मकांड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आइए भावपूर्ण रूप से जो मनोदशा, जो दर्शन, जो चिंतन हम सभी को मिला उसके अनुरूप आइए कर्मकांड के इस क्रम में मुझे गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। जिन पवित्र भावनाओं के साथ आज पावन गंगा जली की पवित्र स्थापना और संग संग में देव स्थापना का पावन क्रम परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंडित जी ने जो हम सबको दिव्य संदेश दिया, उसी की पूर्ति है तो पावन पूजन क्रम को संपन्न करेंगे। सभी परिजन जलपात्र लेकर के जो वस्तुएं पदार्थ पूजन के हैं उन पर जल का सिंचन करें, पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वासवासंगतो विवा यास्मरे पुंडरीकाक्षं समायाभ्यन्तरा शुचि। ओम पुनाद पुंडरीकाक्ष, पुनाद पुंडरीकाक्ष, पुनाद चंद्रनारायणं। तिलक एक दूसरे के आसपास है तो एक दूसरे को लगाएं, अपने अपने माथे पर तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। गन्धद्वाराम्बुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव पावये श्रियं रक्षा सूत्रम, अर्थात रक्षा सूत्र को व्रतबंध भी किया जाता है, जिसमें गुरु अनुशासन में हम अपने आप को बांधते हैं। गुरु निष्ठा का प्रतीक रक्षा सूत्र माना जाता है। यदि आपके पास उपलब्ध है तो दाहिने हाथ पर बांधें, नहीं उपलब्ध है दाहिने हाथ का स्पर्श करें। ओम
दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणात् श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम्। आप सभी के पास में दिव्य पवित्र कलश देवता की दिव्य प्रतिमा है, कलश स्थापित है। गंगा जल कलश रूप में है, उनका भी भाव श्रद्धा से वरुण देव का आह्वान करेंगे। कलश में सभी देव शक्तियों का निवास है, गंगा माता में सभी तीर्थ आकर के निवास करें। इस पवित्र भावना के साथ में भगवान कलश की स्तुति आवाहन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अयेनमानो वर्मे अमोद्युरुसाग्वत् समानायु प्रभोषि। ओम मनोज्योतिर्जुषरामाजस्य बृहस्पति यज्ञविमुक्तनोत्तरिष्ठं यज्ञावं सम्मं ददातु। प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। दीपक आपके पास में है, प्रज्वलित करें। जल रहा है तो हाथ जोड़ करके अखंड दीपक का ध्यान करके नमस्कार करें। ओम अग्नेनाय सुमकाराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् युयोऽस्मद्युराणमेनो भूरिष्ठां तेन मुक्तिं विद्धेमा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब देव स्थापना के पावन पूजन क्रम में सर्वप्रथम गुरु चरणों की पूजा करते हैं। गुरुदेव का दिव्य चित्र जो आप सबके पास में है, उनमें तिलक करें, पूजन करें और प्रार्थना करें। गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, चेतन शक्ति का नाम है। हम गुरुदेव के विचारों को पढ़ें और जन जन को पढ़ाएं, विस्तार कर सके, ऐसी शक्ति गुरु सत्ता हमें प्रदान करें। इस भाव से हाथ जोड़ करके गुरु तत्व का आवाहन। सौभाग्य है शांतिपूर्ण से सीधा जुड़ करके हम गुरुदेव शांतिपूर्ण का आह्वान कर रहे हैं, तब गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, अखंड दीपक से जुड़ रहे हैं। आइए दोनों हाथ जोड़ें और पूजन संपन्न करें। अक्षत पुष्प तिलक लगा करके माँ भगवती गायत्री का पूजन करें। गया प्राणायाम त्रायकेश गायत्री इनके गायन करने से जीवन का रक्षण करती है। आद्य शक्ति जगत जननी वेद माता गायत्री का आवाहन स्थापन। ओम मायातु वरदे देवी दक्षिणे ब्रह्मवादिनी
अब माँ पतित पावनी गंगा का पूजन करेंगे। आप सबके पास में पवित्र गंगा जल, गंगा कलश जो आपके द्वार पहुंचा है, द्वार ये पावन संकल्प के साथ में तन को पावन करने वाला गंगा जल और मन को पावन करने वाला गायत्री मंत्र दोनों का समन्वय जहाँ स्थापित होता है वहाँ पर सभी तीर्थ आकर निवास करते हैं। गंगा माता के साथ में आपा वै सर्वम देवता, आपा कहते हैं जल को और सर्वम देवता, जल में सभी तीर्थ और देवता निवास करते हैं। पवित्र पावन पतित पावनी माँ भगवती गंगा और कुंभ का पावन जल आप सबके घर में, आप सबके समीप में, आप सबके हाथों में है। उनका भाव श्रद्धा से पूजन बंदन करें और प्रतिष्ठा करें पवित्रता की, पवित्रता हमें सर्वमार्ग पर चलाए, पवित्रता हम सबको महान बनाए, पवित्रता हमें जीवन में शांति प्रदान करे। इन मंगल भावों के साथ पवित्र गंगा का आवाहन सौभाग्य है कि इस आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार उसका पूजन सर्वप्रथम परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी ने संपन्न किया था और उसी का एक अंश आपके पास पहुंचा हुआ है। हरिद्वार के कुंभ से आप जुड़ रहे हैं। यह परम सौभाग्य है कि ऐसे पुनीत पावन अवसर पर हम सब सामूहिक पूजन कर रहे हैं। माँ भगवती माँ गंगा का आह्वान कर रहे हैं और अपने घर में पवित्रता का भाव अनुभव कर रहे हैं। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आइए दोनों हाथ जोड़ करके आप गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। करकल में व्याप्त दिव्य पवित्र चेतना के रूप में गुरु सत्ता का ध्यान करके प्रणाम करें। प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो इन्हीं मंत्रों के साथ में गंगा जल की स्थापना किए हैं। अब हम यहाँ से वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। आप दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रख लें। स्वस्थ वाचन कल्याणकारी वेद मंत्रों का पाठ, सभी के मंगलमय जीवन की प्रार्थना। इस पावन सिद्ध चैतन्य क्षेत्र गायत्री तीर्थ के पावन सानिध्य से आप जुड़ करके नेत्र बंद करके ध्यान करें कि प्रकट प्रज्ञा सरल श्रद्धा की दिव्य कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, परिजनों पर, सभी पर निरंतर बरसती रहे। ऐसे मंगलकारी मंत्रों का उद्घोष, स्वस्थ वाचन मंत्रों का पाठ। हरि ओम Swasti
प्रतिशा सन्तु मह्यं वा ॐ विष्णो ललाटमसि विष्णो सप्तस्को विष्णो शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवोऽसि विष्णुरेखा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ यं शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्तुर्यानि पराशुव भद्रं ब्रह्मणासुव ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सबके मंगल में जीवन उत्तम स्वास्थ्य और दिव्य संस्कारों की स्थापना की प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। आज जिन परिजनों का भी जन्मदिन है इंग्लैंड में यूरोप में या जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं और इस पूजन में सम्मिलित हुए हैं उन सभी परिजनों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये विशेष आहुति देंगे। साथ ही जिन परिजनों का विवाह दिवस है उनके मंगल में दाम्पत्य जीवन के लिए एक सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् योगक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। इस पवित्र देव स्थापना चित्र की स्थापना किए गुरु सत्ता को नमन करके प्रखर प्रज्ञा सर्व सत्ता स्वरूप गुरु सत्ता का आवाहन नमन। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सर्व सत्ताय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। पूर्णाहुति। परमात्मा
पूर्ण है। हम जो कर्म करें उसे पूर्णता तक पहुंचाएं। इस दीप महायज्ञ की पूर्णाहुति देवस्थापना चित्र की प्रतिष्ठा के भाव से अक्षत पुष्प लेकर के चित्र पर देव चित्र पर समर्पित करें पुष्पांजलि के रूप में और अपने जीवन की अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के संकल्प के साथ में एक श्रेष्ठ संकल्प मन में लेकर के आज इस गंगा जल के पावन स्थापना के क्रम में हमने एक नया संकल्प किया है। मिशन के विस्तार को, गुरुदेव के विचार को हम जन जन तक पहुंचा सकें, जन मन में स्थापित कर सकें। इस पवित्र भाव से इस महायज्ञ की पूर्णाहुति के पहले यह सबका परम सौभाग्य है कि शांतिकुंज स्वर्ण जयंती के इस पावन अवसर पर, कुंभ के इस पावन अवसर पर आपके द्वारा पहुंचा हरिद्वार, इसके अवसर पर सभी पूर्णाहुति का कर्म संपन्न कर रहे हैं। निश्चित रूप से इंग्लैंड के, यूरोप के सभी परिजन इस कार्यक्रम में पहले भी संकल्पित हो चुके हैं। हमको शांतिकुंज के लिए करना है। तन मन धन समय दान अंशदान विद्या विस्तार मंत्र लेखन जो हमारे 7 आंदोलन है उनको किसी न किसी रूप में हम पूरा करेंगे और जहाँ पर हम जिस परिस्थिति में है उसको हम दिखाएंगे। तो क्या आप कर सकते हैं उसको अपने मन में निकाल करके आप पूर्णाहुति मंत्र के साथ में संकल्प गायत्री माता के पावन गोद में बैठ करके गंगा माता का पूजन कर रहे हैं और उसी में माता गायत्री की भाव श्रद्धा से आरती सभी परिजन अपने अपने स्थान पर अपने अपने देव चित्र के सामने गायत्री माता की आरती उतारें। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री स्वधा
विश्व कल्याण के लिए सर्वे भवन शिखला की प्रार्थना, सभी का कल्याण हो। इस पावन पवित्र देवस्थापना गंगाजल के माध्यम से गायत्री माता की कृपा अनुग्रह सबके जनजीवन को शांति समृद्धि यश कीर्ति से भरे। इस मंगल प्रार्थना के साथ में शुभकामना। ओम स्वस्ति स्वयं श्रद्धा का ध्यान करके नमन करें। आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। इस मंगल कामना के साथ में सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। इस मंगल भाव से जल का सिंचन करें। शांति पाठ। शांति पाठ के पहले इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम भाई चला किरण भाई ज्योतना बेन उनके साथ साथ गायत्री चित्रांकन से जुड़े हुए और संचालन कर रहे हैं मुंसुफ भाई हैं, इंद्रजीत भाई, सभी ट्रस्टीगण, इन सबको परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब सभी जी को से बहुत बहुत आशीर्वाद उन्होंने निश्चित किया है। और यह कार्यक्रम अपने आप में ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ऑनलाइन रहते हुए सब लोगों ने पूजन यहाँ संपन्न किया और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आइए हम सभी सबके मंगल कामना करते हुए शांति पाठ यहाँ संपन्न वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वायुषं शान्तिर्भवतु। बोलिए गायत्री माता की जय, भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मज्ञ माता जी की जय। आपके द्वार आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, इंग्लैंड के द्वार पहुंचा हरिद्वार, गायत्री क्षेत्र के रजिस्टर के द्वार पहुंचा हरिद्वार, इंग्लैंड के सभी परिजनों के घर पहुंचा हरिद्वार। बोली गायत्री माता की जय, गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो, जय 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 जयकार हो, बोलो जय 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 जयकार हो। एक बनेंगे हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा युग बदलेगा, एक समान एक समान एक समान, नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी है नारी है नारी है नारी है नारी है, जागो जागो हमने पाया हमने खाया देश हमारा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, नारी को बचाओ मत, माया को बचाओ मत, उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, अब आपके माध्यम से द्वार द्वार पहुंच रहा है हरिद्वार, तो आपका बड़े ही भावपूर्ण तरीके से हम सब धन्यवाद करते हैं। जो प्रेरणाएं हम सभी को आदरणीय डॉक्टर शिवराम पांड्या जी ने दी, उन प्रेरणाओं में वो संदेश है, जो ऋषि का संदेश है, डॉक्टर साहब जी का मार्गदर्शन है, उस प्रेरणाओं को लेकर के और जो धर्मकांड का क्रम संपन्न हुआ है, हम सभी का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि शांति कुंज वीडियो हमारा YouTube चैनल है, आप सब उससे जुड़े हुए होंगे। ये द्वार द्वार पहुंचाने हरिद्वार, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जन जन को जोड़ सकते हैं। शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल से यदि कोई जुड़ेंगे तो स्वतः ही उनसे आपकी एक मुलाकात अगर हुई है, और आज तो क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, यदि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल से जोड़ते हैं तो गुरुदेव का संदेश, शांति कुंज का संदेश, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के संदेश, कक्षाएं विशेष रूप से सबको मिलेंगी। तो इसका लाभ जन जन को दें, इसलिए द्वार द्वार पहुंचाने हरिद्वार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर AWGP ऑफिशियल, फेसबुक हो, हमारा इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब जगह लोगों को जोड़े। मेरे ख्याल से आइडिया आप लोग बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उस चीज की महत्ता को और बेहतर समझते हैं। गोपाल जी, मैं ये भी चाहूँगा कि सभी जो भी परिजन हैं, सारे इंग्लैंड के और यूरोप के परिजन हैं, अपने बच्चों को इससे जोड़ें, जिससे कि यहाँ का शांतिकुंज का संदेश, यहाँ का जो लाइव दर्शन है, अपने आप में एक यूनिक चीज है, जिसमें कि हम सीधे शांतिकुंज द्वार से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और हम कुछ कक्ष को अनुभव कर सकते हैं, हम दर्शन कर सकते हैं। तो इस माध्यम से सबको जुड़ना चाहिए। और अभी रिसेंटली एक सीरीज फॉर 7 days वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन योगा फॉर यू, एंड along with that पतंजलि योग सूत्र पे इंग्लिश कमेंट्री जो है अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, और स्वास्थ्य के ऊपर, साधना के ऊपर, यंगस्टर्स को ध्यान रखते हुए काफी इंट्रोड्यूस की और काफी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से सच में यंगस्टर्स को आप इससे जरूर जोड़ें, और आप भी यंग हैं, आपने भी उम्र है, और आप प्लीज इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुरुदेव के विचार को, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। तो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, अब द्वार द्वार पहुंचाए। धन्यवाद।